हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस कराने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में वॉइस में बनाना सिखाया था, चेंज करना। उसके बाद आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो वॉइस है वो कराने जा रहे हैं। तो देखें किस प्रकार। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट के जो एक्टिव वॉइस है उनको कैसे एक तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ये एक फार्मूला इसके बताएंगे, उसके बाद आपको चेंज करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे कैसे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है आपको पता होगी उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। और मेन वर्ब में हम उसको मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन ये अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हैज को हैज बीन और हैव को हम हैव बीन में चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे। हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को इन प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। तो इसके लिए जो हैज है उसको हैज बीन में बदल देंगे और जो हैव है उसको हैव बीन में बदल देंगे। और हमने आपको पहले बताया है कि हमेशा जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें सभी में यूज होती है। इसका मतलब ये दोनों तो सेम ही रहेंगी, इक्वल है। यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, तो इसे बदलने की तो आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है नहीं। तो फिर किसकी पड़ेगी? आपको ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है बस। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। देखिए कैसे। देखिए जैसे ये है, सी हैज रिटन लेटर इन रूम। सी हैज रिटन लेटर इन रूम। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस की पहचान करते हैं कि वो सेंटेंस है कौन सा। तो उसकी पहचान का इसका तरीका ये होता है कि इसके अंदर का हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो समझिए वो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो हमने आपको बताया था कि हैज और हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में यूज हो रही है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिल जाए हैज उसके बाद थर्ड फॉर्म, हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो समझो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और जब इसको अब हमें ये पता लगी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है, ये सेंटेंस होता है कि बिना आइडेंटिफिकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई जरूर करना है। तो अब हमें पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब हमको इसका जब पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे तो हैज का हैज बीन कर देंगे और हैव का हैव बीन कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ईटीसी वर्ड।
तो अब हमें क्या है कि हमें जितने भी शब्द है, जितने भी वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं इंग्लिश में, उन सभी की हमें पता लगेगी ये इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये सी है, इसका ये सब्जेक्ट है हमारा, इसकी हैज हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न है ये मेन वर्ब है कि थर्ड फॉर्म है, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इन रूम ये हमारा ईटीसी वर्ड है। तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। तो कहने का मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि ये जो सब्जेक्ट ये जो रिटर्न है थर्ड फॉर्म है, इसके इधर क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इसके इधर क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। देखने का प्रयास करें, बीच में क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के एक साइड सब्जेक्ट है और दूसरी साइड क्या है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हम इन दोनों को चेंज कर देंगे एक दूसरे में, यानी इसके स्थान पर लेटर लिख देंगे और लेटर के स्थान पर हम बाई लगा करके ये लिख देंगे, और बाकी ये सेम रहेगी क्योंकि दोनों में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखो भाई, वहां भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी, और पैसिव में भी थर्ड है, तो इसे बदलने की तो आवश्यकता है नहीं। अब हमें हैज है, ये हमारा हैज, तो इसको हैज को किस में बदल देंगे, हैज बीन में बदल देंगे। देखो भाई, ऐसा लेटर एक है ना, लेटर सिंगुलर है, तो हम हैज बीन में बदलेंगे। अब होती लेटर्स, अगर लेटर्स, यदि लेटर्स होती यहाँ पे लेटर्स, तो हम हैव बीन लिखते, ठीक है। अब है लेटर यानी सिंगुलर है, तो हम लेटर के लिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो इसे चेंज कर लेते हैं, लेटर, लेटर हैज बीन, हैज बीन रिटर्न। अब देखिए, अब जो ईटीसी वर्ड जो हमारे बचे हुए हैं, ये हम बाई से पहले लिख देते हैं, है ना। तो इन अ रूम, और बाई लगा करके ये पीछे क्या आ जाएगा, सी का बन जाएगा हर। ये हमने आपको बता रखा कि सी को बाई हर में चेंज कर देते हैं, ये होगा सी का बाई हर। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक बार इसे अच्छे से देखने का प्रयास करें। सी हैज रिटन लेटर इन रूम, लेटर हैज बीन रिटन इन रूम बाई हर, लेटर हैज बीन रिटन इन रूम बाई हर। तो ये हमारा ये एक्टिव है, ये हमारा पैसिव बन गया है। तो इसी प्रकार आगे देखिए, यदि इसको नेगेटिव हम बनाए तो नेगेटिव हमें क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी है, यानी सी हैज नॉट रिटन लेटर इन रूम, यानी हैज के बाद अगर हम यहाँ नॉट लगा देते हैं यहाँ पे, तो फिर हमें इस वाली हैज के बाद नॉट लगानी पड़ेगी इसका पैसिव बनाने के लिए, यानी इस पैसिव का नेगेटिव बनाने के लिए हमें लेटर हैज नॉट बीन लगानी पड़ेगी। यानी रूल वही है जो हमने पहले बताए थे जब हम सेंटेंस सिखा रहे थे। इसलिए आप अगर नरेशन कर रहे हैं या वॉइस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना सेंटेंस की पहचान और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आना चाहिए, और ये आपको पहले सीखना चाहिए। इसे सीखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमें सभी सेंटेंस को वन बाय वन करके एक एक को सभी को अच्छे से नेगेटिव बनाना, उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, ये सभी अच्छे इजी तरीक़ा से सिखाए गए। आप जा करके उन्हें पहले देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पर आ सकते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आगे देखिए, अब एक सेंटेंस लेते हैं हम और करते हैं। देखिए, रीना हैज eaten fruits in the garden। ये आपने इसे बनाए। अगला सेंटेंस देखिए, एक और हम लिखते हैं, they have played cricket in playground। ये सेंटेंस दे हैव प्लेड क्रिकेट इन प्लेग्राउंड। तो देखिए, इनका पास्ट ऑफ स्पीच देखिए पहले तो।
दे क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये प्लेड क्या है? मेन वर्ब। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ईटीसी वर्ड, यानी प्रीपोजिशन आ रहा ना इसके आगे, तो ये हमारा ईटीसी वर्ड हो गया। तो अब हमें ये पता लग गई कि कौन सा सब्जेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पहले हमें सभी सेंटेंस की पार्ट ऑफ स्पीच देखनी होती है, उसके बाद हमें कुछ करना होता है। अब हमने पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, हमें करना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता चल गया कि देखिए ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें ये भी पता लगा ये हमारा क्या सब्जेक्ट है ना। तो इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करना है। देखिए इसको ना यहाँ इसके स्थान पर पहुंचा देना और इसको बाई लगा करके यहाँ पहुंचा देना है एक दूसरे का। बाकी थर्ड फॉर्म बदलेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि परफेक्ट वाले सेंटेंसों में थर्ड होती है और थर्ड ही नहीं लगाई जाती, सेम रहेगी। ये हैव है तो क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, तो ये हैव हैज बीन आएगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा नहीं इधर आकर के। भाई दे को तो हम बाई देम लगा करके पीछे ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इस जो क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है भाई। तो क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अगर होता प्लूरल नंबर तो हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए तो ये होगा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट वालों की हैज बीन या हैव बीन, लेकिन यहाँ किसका यूज होगा? हैज बीन का यूज होगा। क्यों होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हैज बीन, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब प्लेड है, थर्ड फॉर्म ही है, तो थर्ड फॉर्म ही इसमें रहती है, तो इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं, से यूं ही लिख दो आप, हैज बीन प्लेड। हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब के बाद या फिर बाई से पहले जो बचे हुए शब्द होते हैं हमारे किसी भी सेंटेंस में, अगर यदि है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि है तो उन्हें लिख दीजिए। तो ये आप लगा सकते हो बाई, आप लगा सकते हो इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड बाई देम। क्योंकि हमने पिछले बार भी बताया, पिछली 2 बार से हर बार बता रहे हैं कि सी को बाई हर में बदल देते हैं, ही को बाई हिम में बदल देते हो, बाई को दे को बाई देम में बदल देते हैं, वी को बाई अस में चेंज कर देते हैं ना। तो आप ये तो आपको पता ही होगी कि दे को बाई देम में हमने क्यों चेंज किया ना। तो यदि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता कहने का मतलब अगर ये सेंटेंस ऐसे होता 1 2, ये सेंटेंस से होता दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट इन प्लेग्राउंड। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके पास बनाने के लिए, आपको चेंज करने के लिए ये दे दिया जाता, ये दे दिया जाता तो ऐसे बनेगा। अगर ये सेंटेंस आ जाता, नेगेटिव आ जाता और इसका आपको पैसिव में चेंज करना होता, तो आप ये देख रहे हो क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाई, तो हमें भी ना उसमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगानी। रूल बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे ये है, ये पैसिव वॉइस है ना भाई, हमने यहाँ नॉट लगा के ये बना दिया, तो इसमें नॉट यहाँ लग करके ये बन जाएगा। ठीक है, देख कैसे। या फिर क्रिकेट, देखो क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड क्रिकेट प्लेड इन प्लेग्राउंड बाय देम। तो देखिए ये सेंटेंस, ये इसका पैसिव वॉइस ये बन गया। इसको ध्यानपूर्वक देखें, प्रयास करें, हैं देखिए इसका हमारा पैसिव वॉइस ये बन गया।
ठीक है, ये क्या अफर्मेटिव, ये क्या अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का बिल्कुल अफर्मेटिव ही बना है। ये सेंटेंस क्या है, ये हमारा है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नॉट सबका नॉट का प्रयोग हुआ, देखो हैव नॉट आई है ना, हैव नॉट, ये नेगेटिव हमारा। नेगेटिव क्या है, ये एक्टिव वॉइस है नेगेटिव का, है ना। इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नॉट लगा देना है। यानी क्रिकेट हैज नॉट बीन, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड इन प्लेग्राउंड बाय देम। ये तो आप देख लें इन्हें। अगला देखिए, एक सेंटेंस और लेते हैं, देखो समझ में आएगा आपको अच्छी से। वी और वी हैव killed the snake, we have killed the snake, we have killed the snake, हम सर्प यानी सांप को मार चुके हैं। we have, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, we have not killed the snake। इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव को बाहर निकालेंगे। हम ऑलरेडी आपको बताया जा चुके, पिछली वीडियो हमने सब कुछ बता रखा है। हैव वी किल्ड द स्नेक। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगती है। हैव वी नॉट किल्ड द स्नेक। इंट्रोगेटिव सेकंड बनाएंगे, वाई हैव वी किल्ड द स्नेक। इसको नेगेटिव बनाएंगे, वाई हैव वी नॉट किल्ड द स्नेक। ये हमारे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, ये सभी एक्टिव वॉइस, इन सभी का हमने पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, देखिए ये द स्नेक, ये वी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इसको चेंज करेंगे इसमें और इसको कर देंगे इसमें, दोनों को बाई लगा करके वी को बाई अस में चेंज कर देंगे। और ये क्या है, हैव को हैव बीन में कर देंगे। बाकी किल्ड तो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। कैसे, द स्नेक हैज बीन। देखिए हैज बीन का हमने प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज बीन और हैव बीन ही होती है, और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगता है। तो स्नेक एक सिंगुलर है, स्नेक्स नहीं है, स्नेक है, तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। द स्नेक हैज बीन किल्ड बाय अस। द स्नेक हैज बीन किल्ड बाय अस। वी को बाय अस में हमने चेंज कर दिया है, बी बाय अस ये चेंज कर दिया है, स्नेक इनका स्थान परिवर्तन कर दिया है।
इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे, जैसे इसमें जो है नेगेटिव बना हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग करके, तो इसमें भी हैज के बाद नॉट लग करके बन जाएगा ये। तो हो जाएगा द स्नेक हैज नॉट बीन किल्ड बाय अस। तो आप देखें हैज नॉट, इसको जैसे ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के इसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके सेंटेंस को हमने बना दिया है, इंट्रोगेटिव बना दिया एक्टिव वॉइस का। इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, यानी उसकी जो हैज है वो बाहर निकल जाएगी, ये हैज। तो ये हो जाएगा हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय अस। हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय अस। अब देखिए यहाँ पे हमने नेगेटिव भी इसको बनाया है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वी है तो और उसमें सब्जेक्ट क्या है, स्नेक बन गया है, दोनों के जो सब्जेक्ट वो इंटरचेंज हुए ना, तो हम स्नेक के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। तो करेंगे हैज द स्नेक नॉट, देखिए नॉट बीन किल्ड बाय अस। ये उसके बाद इसमें देखिए इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाया है, इंट्रोगेटिव वर्ड को बाहर निकाल करके, इंट्रोगेटिव वर्ड को से शुरुआत इस सेंटेंस की करके, तो हम इसी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही उस सेंटेंस की भी शुरुआत करेंगे। यानी इसकी शुरुआत वाई से हो रही है तो हम पैसिव वॉइस की भी शुरुआत स्टार्टिंग वाई से करेंगे सेंटेंस को। देखिए वाई हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय अस। इसकी शुरुआत जो करेंगे, देखिए ये जो हमने क्या किया, इसको हमने नेगेटिव बना दिया है। नेगेटिव कैसे बनाया है, हमने नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगा कर उसको हमने नेगेटिव बना दिया है, तो हम उसकी उसमें भी हम जो है स्नेक द स्नेक के बाद नॉट लगा कर उसको भी पैसिव वॉइस को भी नेगेटिव बना सकते हैं। देखिए तो इस जगह वाई हैज द स्नेक नॉट बीन किल्ड बाय अस। तो देखिए ये सेंटेंस सभी एक सेंटेंस के से ही हमने जितने भी एक्टिव वॉइस है उनको नेगेटिव बनाया है, इंट्रोगेटिव बनाया है, और फिर उनका जो है पैसिव वॉइस सभी का किस प्रकार बनाया जाता है एक साथ हमने आपको सिखा दिया है। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे इसे। देखिए एक सेंटेंस के माध्यम से और बताने का हम प्रयास करेंगे जिससे आपको और अच्छे से ही समझ में आए। देखिए अंजलि हैज कुक्ड फूड, ये सेंटेंस है हमारा। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले तो हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, और आइडेंटिफिकेशन फिर करने के लिए हम देखते हैं ये हमारा हैज, उसके पास साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए ये चीज़ कि उसमें ना प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हैज हैव बीन को हैज बीन और हैव बीन में चेंज कर दिया जाता है। तो हम उसी प्रकार इसे चेंज करेंगे। देखिए कैसे, तो ये हमारा फूड है, इस फूड को हम
यहाँ कर देंगे और इसको बाई लगा करके अंजलि को यहाँ ला देंगे, ठीक है। बाकी इसकी चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों सेंटों में से दोनों ही सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। और इसको हम जो है क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, क्योंकि एक्टिव की जो हैज है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करना पड़ता है, तो हम द फूड के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर वह है। तो ये हो जाएगा फूड, फूड हैज बीन। ये आपको पता लग गया होगा अपनी हैज बीन का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि ये पैसिव बना रहे हैं हम, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना जरूरी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए है कि जितने भी सेंटेंस सभी की ना हेल्पिंग वर्ब याद कर लें, एक्टिव वॉइस की भी और पैसिव वॉइस की भी। फूड हैज बीन कुक्ड, फूड हैज बीन कुक्ड बाई लगा करके पीछे अंजलि को ले जाओ, पीछे अंजलि, ANJALI, अंजलि। तो ये हमारा सेंटेंस होगा अनुज हैज बीन, द फूड हैज बीन कुक्ड बाय अंजलि, यानी भोजन को अंजलि के द्वारा बनाया गया, बनाया जा चुका है, ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। ये अगर सेंटेंस ऐसे होता है, ये मान के चलिए कि ये जो सेंटेंस है हमारा इस प्रकार होता है, ये कि अंजलि हैज नॉट कुक्ड फूड, ये इस प्रकार का सेंटेंस होता हमारा। तो ये हमारा जो ये है क्या है, ये हमारा है नेगेटिव, एक्टिव वॉइस का नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का नेगेटिव है एक्टिव वॉइस। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें भी नेगेटिव बनाने के लिए, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज हुआ है, ऐसे ही हम पैसिव वॉइस में भी हैज के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो वो हो जाएगा द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय अंजलि। देखिए, फूड हैज नॉट कुक्ड बाय, फूड हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन कुक्ड बाय अंजलि। तो ये हमारा सेंटेंस फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय अंजलि। तो देखिए यहां हमने इस चीज को देखना, बस आपको मेन चीज ये है, आपको उसमें भी नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज है, तो आपको इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद लाना है। और यदि ये सेंटेंस इस प्रकार होता, यदि ये सेंटेंस होता इस प्रकार, हाँ डियर स्टूडेंट्स, यदि ये सेंटेंस इस प्रकार होता कि इसमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उससे ये स्टार्ट होता सेंटेंस, तो फिर ये इंट्रोगेटिव हो जाता। और जब इंट्रोगेटिव हो जाता, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे देखिए हैज अंजलि कुक्ड फूड, क्या अंजलि भोजन बना चुकी है क्या? तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ऐसे ही वो भी पैसिव वॉइस भी अपनी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता। तो ये हो जाता हैज, लेकिन वो उसके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेता। हैज, हैज देखिए, हैज फूड हैज बीन कुक्ड बाय अंजलि, तो हैज फूड बीन,
हैज फूड बीन कुकड? बाय अंजलि। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस समाप्त हो गया है। यदि आपने ये क्लास देखी है, आपके समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप पहली वीडियो, इससे पहले जो वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और प्रेजेंट इंडेफिनिट की, आप उन्हें अवश्य देखें। आपके जो डाउट होंगे वो अवश्य ही क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप अच्छे से शुरू से सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके आप सभी वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी।